इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो बिना लंबी प्रक्रिया किए बोला तो क्या करेंगे, 31-25 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे एलसीएम से निकालिए 31-25 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 से तो नहीं खाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 1 4 2 6 5 11 1 1 2, 3 से भी नहीं खाएगा तो 5 से कटाइए। 5 6 के 30, 5 दूना 10, 5 6 25, फिर 5 से कटाइए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 6 25, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। ये 31-25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5, 5 गुना 5 कहने मतलब 5 के पावर 5 आया है। कितना है, 5 के पावर 5। देखिए जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 आए तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसमें। पूरा पूरा भाग लगने मतलब क्या हुआ, तो शांत है। जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगा वो अशांत है। ठीक, जिसका गुणनखंड 2 या 5 आएगा तो अशांत है, जिसका 2 या 5 के अलावा कुछ और आ गया तो अशांत रहेगा। तो इसका इसीलिए 13/31-25 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 में है 17/8। इसका हल देखते हैं। जब 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 कहने मतलब 2 का क्यूब। इसमें लिखेंगे क्योंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 है, इसीलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। सवाल नंबर 3 देखिए। अब निकालेंगे 455 का अभाज्य गुणनखंड। 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 5 से जब कटाएंगे 55 45, 5 जगह 5 है, फिर किसे कटेगा, 7 से 63 91। देखिए इसका अभाज्य क्या आ गया, 5 गुना 7 गुना 13। देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 7 और 13 आ गया। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो लिखेंगे चूंकि 455 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त
हैं। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार औसत आवर्ती होगा। प्रश्न नंबर 4 में है 15/1600। 1600 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 1600 जब निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5। कहने मतलब 2 के गो आया इसमें? 1 2 3 4 5 6 को 2 तो 2 पे पावर 6 गुना 5 के गो 2 1 2 को 5, इसलिए 5 पावर 2। इसमें लाइन लिखेंगे क्योंकि 1600 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रश्न 5 343 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 7 गुना 7 गुना 7 7 क्यों? देखिए क्योंकि 343 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावे हैं। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार औसत आवर्ती होगा। छठा प्रश्न देखिए तो देखिए 2 3 और 5 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं। 5 हैं। अतः 23/2/3 5 पूर्ण 5 पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। 7वां सवाल लिखिए तो 129/2 पे पावर 7, फिर 2 पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। क्योंकि गुणनखंड 2 और
5 के अलावे हैं, अतः 129/2 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। प्रश्न 1 देखिए, 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 होता है, अतः ऐसे लिखिए, क्योंकि 15 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावे हैं, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। नौवां सवाल देखिए, नौवां सवाल है 35/50। इसका हल होगा, इसका हल हो जाएगा 50 का जब निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 5 × 5 करने का मतलब 2 × 5/2, क्योंकि 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, 5 है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रश्न 10 में देखिए तो 77/210, इसका हल देखते हैं। 210 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, इसका निकाल के देखिए इधर। 210 का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो 2 से खाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 3 से घटाइए, 3 तिया 9, 3 पचे 15, फिर 5 से घटाइए, 5 सत्ते 35, क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 5 × 7, क्योंकि 210 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावे हैं, अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा।
अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। कहने का मतलब क्या है कि इसी में से जो शांत है नहीं उसका दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव में कितना मान आएगा, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 नंबर 13/31/25 का जब निकाले दशमलव प्रसार, इसका शांत निकला था, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 13/31/25 को क्या लिख सकते थे, अभाज्य गुणनखंड जब पहले निकाले थे क्या निकाले थे इसका। देखिए यहाँ पर है 31/25 को अभाज्य गुणनखंड कितना निकला था, 5 पे पावर 5, इसको 5 पे पावर 5 लिखेंगे, 5 पे पावर 5। और इसमें देखिए जितना 5 है उतना 2 अपने मन से इसमें गुना कर देंगे, 2 भी 5 को अपने मन से गुना कर देंगे। अगर 2 को अपने मन से नीचे में गुना किए, किसी को बैलेंस करने के लिए क्या ऊपर में एक गुना करना पड़ेगा, तो गुना 2 पे पावर 5 बराबर। देखिए 13 गुना 2 को जब 5 बार गुना करने कितना होगा, 2 को जब 5 बार गुना करते हैं तो कितना होता है, 32 होता है। और यहाँ पर देखिए 5 दूना पावर पावर सेम है, तो बेस बेस क्या गुना कर सकते हैं, तो 5 दूना 10 से पावर कितना 5। 13 गुना जब 32 करेंगे कितना आएगा, 416/10 पे पावर 5। देखिए नीचे में 10 पे पावर 5 है, करने मतलब क्या है, नीचे में 5 जीरो है, 5 जीरो को गिन के दशमलव बैठाएंगे, कितना हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर डायरेक्ट लिखे। देखिए पहले 416 लिखिए, यहाँ गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, दशमलव यहाँ लगा देंगे, 1 जीरो यहाँ लगाएंगे, हो गया आंसर। ठीक उसी तरह 2 नंबर शांत निकला था, इसको भी सोल्व करेंगे। 17/8 को क्या लिखते हैं, 2 का क्यों लिख सकते हैं। देखिए 2 3 तो निकला, तो 5 भी अपने मन से क्या को 3 में गुना करेंगे, ऊपर भी 5 3 में गुना कर देंगे बैलेंस करने के लिए। तो जब 5 को 3 बार गुना करेंगे 125 होगा, और 2 पंचे 10 पे पावर 3, 17 गुना 125 करेंगे तो कितना होगा 21/25/10 पे पावर 3, ऐसे लिखिए। 10 पे पावर 3 मतलब 3 अंक के बाद दशमलव होगा, 21/25, 1 2 3 यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। अब वैसे 4 नंबर क्या निकला था, शांत निकला था। 4 नंबर को देखते हैं, 15/1600 को क्या लिख सकते थे, पहले देखिए निकाले हैं जब 1 नंबर में 16 देखिए 1600 का भाज्य क्या निकाला, 2 पावर 6 और 5 पावर 2, यहाँ पे 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2। ठीक है, यहाँ 2 6 गो है, तो 5 भी क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो अपने में से 5 कितना गुना करेंगे, 15/2 पावर 6 गुना 5 पावर 2 है नहीं, और 4 को 5 से गुना कर देते हैं, 4 2 6 हो जाएगा, 5 पे पावर 4, ऊपर भी 5 पे पावर 4 बराबर। 5 पे जब 4 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 25 25 125 गुना 5 करेंगे तो 625 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2 और 4 कितना 6। देखिए पावर से हो गया, तो बेस बेस को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 गुना 625 करेंगे तो कितना आएगा, 15 गुना 625 करने कितना 93 75 आता है। और यहाँ पर कितना है, 2 पंचे 10 पे पावर 6, 6 मतलब 6 अंक के बाद दशमलव बराबर में लिखेंगे 93 75, 6 अंक गिनेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दशमलव देंगे और एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक उसी तरह देखिए हमारा छठा सवाल भी क्या आया था, छठा प्रश्न में शांत निकला था, इसको 23/2 3 गो है, 5 जो 2 गो है, तो 2 3 गो 5 को भी कितना चाहिए, 3 चाहिए, एक 5 से गुना करना पड़ेगा इसमें, अपने मन से इसमें 5 से गुना करिए,
और ऊपर भी 5 से गुना करिए। 23 पंचे 105 बटे 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3। 105 बटे 5 गुना 10 की पावर 3 बराबर 105। 3 अंक के बाद दशमलव दीजिए, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव होगा, 1 0 अपने मन से लिख दीजिए। हो गया। 8वां नंबर सवाल लिखिए, 15 क्या लिख सकते हैं? देखिए 6/15 तो कट जाएगा, 3 से 3 दोनों 6, 3 पचे 15, यानी कि 2/5। इसमें 2 से गुना कर देंगे, 1 5 है, 2 से गुना करेंगे, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, कितना है 4/10। एक अंक गिनेंगे कितना हो जाएगा? 0.4। 9वां नंबर सवाल लिखिए, तो 35 50 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 की पावर 2। यहाँ पर 2 एक ठो है, 5 2 गो है, तो 2 एक ठो और गुना करना पड़ेगा। तो 35/2 गुना 5 की पावर 2 गुना 2 अपने मन से 2 गुना किए, ऊपर अपने मन से इसको 2 गुना कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 35 दूना 70/2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर बराबर 70/10 की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2 है, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव। 70 1 2, यानी दशमलव यहाँ पे आएगा 0। हो गया आंसर।